दोनों का मिलके एक शरीर है, और एक शरीर से जैसे मनु शत्रुपा दोनों मिलके तपस्या किए ना, तपस्या करके भगवान को प्राप्त कर लिए, और भगवान से वरदान मांगना हुआ तो मनु जी मांग लिए कि चाहूं तुम्हें समान सोता, ये भी हो गया। लेकिन थोड़ा सा मजाक किए भगवान भी शत्रुपा जी की तरफ देख के, बोले कि जितना तपस्या की है तो ये तो वरदान मांग लिए, अब माँ आप मांगो, आप भी तो उतना ही तपस्या का, आपको क्या अच्छा लगता है वो मांग लो। तो क्या बोलती है, चतुर नृप मांगा नाथ वरदान, जो चतुर नृप मांगा वो हमको बहुत अच्छा लगा, ऐसा उन्होंने कह दिया। तो बोले कि ये जब आप बाप बनेंगे तो महात्मा ही बनेंगे, तो इस वरदान में तो मैं शामिल रहूंगी, ये हमको अच्छा लग रहा है। तो दोनों मिलकर तपस्या कर रहे हैं ना, वो अकेला तो कुछ दोनों नहीं है। तो आप उसको राधा मानिए ठीक है, लेकिन हम राधा के साथ पूर्ण हो, बाकी राधा के बिना तो आप पूर्ण हो। तो दोनों मिलके एक शरीर हो रहा है, इसलिए अर्धांगिनी बनती है वो। भगवान शिव के देखिए राम नाम जप रहे थे, पार्वती जी ने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया, खाने के समय में आ गए, बोले आ जाओ, बोले कि नहीं मेरा तो अभी नियम पूरा नहीं हुआ है, आप जिम लीजिए फिर मैं आता हूँ। तो बोले कि क्या करती हो, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। तो बोले कि सहस्त्र नाम समसुनि शिवानी जपी जी पिय संग भवानी। अब देखिए अर्थ क्या हो रहा है, राम नाम, एक राम नाम 1000 विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर है, ऐसा भगवान शिव कह रहे हैं। तो पार्वती बोले कि एक राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर है, बोले हाँ एक राम नाम बोलो, आओ हमारे पास। आ गई एक बार बोल के, बोले अब इसकी महिमा बताओ, फिर बताए पूरी राम नाम की महिमा। तो फिर वो बैठ के फिर विष्णु सहस्त्र नाम छोड़ के राम राम जपने लग गई। कुछ दिन के बाद भगवान शिव देखे कि ये देवी तो राम राम जपने लग गई। तो बोले कि देवी अर्धनारीश्वर कहाँ बने, ये बात अब साबित हो रही है। बोले कि अब हम दोनों मिलके अलग अलग बैठ के नाम नहीं जपेंगे, आप हमारे बाएं शरीर में आओ, हम लोग एक ही मुंह से राम राम जपेंगे। और तब दोनों आके मिल गए, और मिलके दोनों एक साथ राम राम तुम पुनि राम राम दिन राति साधर जपो अनंग रागति। तो अनंग आराती जो जपते हैं तो एक ही मुंह से दोनों जपते हैं। तो अब वो दोनों मिलके पूर्ण हो गए ना, एक ही नाम से जपते हैं। तो फिर मतलब नहीं है हमारा आधा शरीर उस रूप में है, आधा शरीर में इस रूप में हो, दोनों मिलके हम एक साथ इस रूप में है। जी महाराज बहुत सुंदर, मेरी बाधा का जो आराम मिलकार है। तो वो तो पहले ना बिन पद चले सुने बिन काना, आनंद रहित सकल रस हो बिन वाणी वक्ता बढ़ जोगी, निर्गुण निराकार, उनको परात्पर बिहारी बोल, जैसे विष्णु भगवान है ये पूर्ण ब्रह्म है। अब आप कहेंगे पूर्ण ब्रह्म परात्पर ब्रह्म ये कौन सा क्या नाटक हो गई, यही नाटक तो समझना, यही तो समझ में आ गया तो सारा काम बन जाएगी। अच्छा ये रोम रोम पर, जैसे अंगूर के गुच्छा आप देखे होंगे, एक गुच्छा में 1000 फल लगे रहेगा, ठीक राम जी के एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड, गिनती नहीं है कि कितना ब्रह्मांड लटका हुआ है। हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक महेश, त्रिदेव है। तो अब त्रिदेव है तो राम जी तो दूसरे उनके रोम रोम में ब्रह्मांड लटका है ना, राम जी भी बाहर है, थोड़ा ख्याल करिएगा, रोम बाहर है, अंगूर के गुच्छा के जैसा कोटि कोटि ब्रह्मांड लटका हुआ है। तो हर ब्रह्मांड में इस ब्रह्मांड को संचालन करने के लिए एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक महेश, त्रिदेव है। पर राम जी तो अलग हो गए ना, फिर त्रिदेव को बनाने वाले अलग हो गए ना। तो अब त्रिदेव को बनाने वाले अलग हो गए, तो ये जो ब्रह्मांड में महाविष्णु है ये पूर्ण ब्रह्म है, क्यों, राम जी के अंश से ही लगे हुए हैं। और थोड़ा और सुन लीजिए, पर ये पूर्ण है परात्पर नहीं है, माने एक ब्रह्मांड के मालिक है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है नहीं है। अच्छा अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक वो पूर्ण परात्पर विहारी है, उनका शब्द परात्पर है, जिनके ऊपर कोई नहीं है। शब्द पूर्ण और परात्पर में थोड़ा अंतर है। परात्पर माने जिसके ऊपर कोई है ही नहीं, पूर्ण तो आप भी हैं, धन संपत्ति से अपने घर से तो पूर्ण है, लेकिन सबके घर के लिए तो पूर्ण तो नहीं होंगे ना, सबका घर का तो अलग अलग पूर्ण मुखिया अलग होगा ना, तो हर घर का मुखिया अलग अलग हो जाएगा। तो ये विष्णु भगवान भगवान के अंश ही है, भगवान ही है, लेकिन एक ही ब्रह्मांड के अंदर, ये ब्रह्मांड को तोड़ के बाहर नहीं जा सकते हैं। पर वो राम जी तो इसके अंदर भी आएंगे, उसके बाहर भी जाएंगे। भूषण जी कह रहे ना कि हम गए उनके पेट में 100 ब्रह्मांड में घूम लिए एक क्षण में, घूमने के बाद हर जगह राम जी का अवतार हुआ है, और फिर मैं बाहर यहाँ आ जाता हूँ। तो वो राम जी अनंत कोटि ब्रह्मांड में वो राम जी बन के चले जाएंगे, पर ये विष्णु भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड में नहीं जाएंगे, यही के मालिक है वो। तो इसलिए पूर्ण ब्रह्म है,
लेकिन वो सीमित है, इनका सीमा अलग है, उनका अधिकार ही इतना ही है। जैसे एक मुख्यमंत्री केवल है तो ये मध्य प्रदेश के अंदर ही रहेगा, उत्तर प्रदेश का मालिक नहीं है वो, उत्तर प्रदेश में फिर दूसरा हो जाएगा, महाराष्ट्र में दूसरा होगा, राजस्थान में दूसरा हो जाएगा। अब देश की भी बात करेंगे तो यहाँ मोदी जी प्रधानमंत्री है, भारत के लिए है, नेपाल के लिए नहीं है, अमेरिका के लिए नहीं है। तो उसी प्रकार ये अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, एक ब्रह्मांड के लिए है। जैसे हमारा स्टेट है उस प्रकार वहां के लिए ब्रह्मांड है। बड़ी महाराज ने कहा, महाराज जी 1 मिनट और रखता हूँ। विष्णु कितने मिनट कहो? 1 मिनट। आज संत रामदास जी बहुत अच्छी बताएं राम नाम क्या है। मन एक विष्णु नाम 100 विष्णु मैंने 1000 विष्णु नाम एक राम नाम के बराबर क्या है, और माया किसे कहते हैं, लक्ष्मी किसे कहते हैं, दान की क्या महिमा है, माया क्या है, स्त्री क्या है, स्त्री क्या माया है। इस तरह नाना प्रकार के प्रश्नों को संत रामदास जी बहुत अच्छे तरीके से मैंने उत्तर दिया। इंटरव्यू में हमने लिया। इस तरह संत रामदास जी धोबी घाट में रहते हैं, और जब करवी से आप जो राम घाट आइए, राम घाट से किसी ऑटो वालों पकड़िए, उससे कहिए कि हमको रामदास जी जाना धोबी घाट। तो कोई भी ऑटो वाला जो है रजौला के थोड़ा आगे जो है एक बट का पेड़ है, हनुमान जी हैं, उसके जो है उधर से आप आएंगे तो दाहिने तरफ एक रास्ता गई है, उसी को धोबी घाट कहते हैं। लगभग 2 किलोमीटर लगभग पैदल चलना पड़ेगा, या तो अपने पास वाहन है तो 4 पहिए का वाहन भी इस समय आ जाता, बरसात में तो बिल्कुल नहीं आता है। इस तरह से आप लोग जो है स्वामी संत रामदास जी के पास आ सकते हैं। इनको भजन का बहुत अच्छा अनुभव है, क्योंकि भजन के अनुष्ठान की विधि बहुत अच्छी तरीके जानते हैं कि नाम जो लोग ध्यान करते हैं, प्रक्रिया करते हैं, इसके बारे में हम भी बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन हम तो वो विद्या बताते जो पूरे चित्रकूट में शायद ही किसी के पास हो, लेकिन वो गोपनीय विद्या है, इसलिए उसके बारे में हम नहीं ज़्यादा बता पाते हैं। संत रामदास जी जो है राम नाम की जप की विधि बताते हैं, किस तरह से राम नाम का जप करना चाहिए और कितना करना चाहिए। संत रामदास जी का कहना है कि हम 2.5 लाख जो है पर डे राम नाम का जप करते हैं। इस तरह से जो है आपके राम भद्राचार्य जी कहते हैं हम 2 लाख राम नाम का जप करते हैं। टाटी घाट में बहुत से महात्मा हैं जो 1 लाख राम नाम का जप करते हैं, कुछ महात्मा 1.25 लाख राम नाम का जप करते हैं। ब्रह्मकुंड में 1-2 महात्मा हैं, वो जो है 51,000 सीताराम नाम का पर डे जप करते हैं। तो जप करने की अपनी अपनी प्रक्रिया है, कोई धीमी गति से राम नाम का जप करता है, कोई तेज गति से जप करता है। अब ये है कि अपने अपने वो क्षमता के ऊपर है, जो जितना अधिक जपेगा उतना अधिक पाएगा। और भगवान तो वास्तविक देखा जाए तो भाव के भूखे हैं। लोग ठीक है कहते हैं जब का विधि, जब का इतने करोड़ हो जाए उतने करोड़ हो, हम इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते। हमारा लक्ष्य रहता है सद्गुरु। यदि सद्गुरु तुलसीदास जी, कबीर रैदास जी जैसे सद्गुरु मिल जाएं तो कोई जो है अनुष्ठान की न कोई अनुष्ठान की विधि है न कोई संख्या, क्योंकि कहते हैं साधन साध्य नहीं कृपा साध है। हम लोगों के मार्ग में यदि सद्गुरु कृपा कर दे, एक क्षण में कुंडलनी शक्ति जागृत कर देगा राम नाम के बल पर, एक क्षण में जो चक्र अंदर होते उसको जागृत कर देगा, एक ही क्षण में परमात्मा का दर्शन करा देगा, एक ही क्षण में आपको मुक्ति प्रदान कर देगा, एक ही क्षण में परमात्मा का दर्शन करा देगा। भेदी लीना सात कर दीनी वस्तु लखाए, कोटिन जन्म कथा पंथता पल में पहुंचा जाए। ऐसे संत जो होते हैं, इसलिए जितना बताया जाए उतना कम है। एक संत की कथा आती है कि एक बार क्या हुआ, एक भक्त था, राम नाम की ही चर्चा है। तो भक्त क्या था कि उसके घर में जो है माने माने किसी हैंड पाइप थे, हैंड पाइप में 2 लोगों से झगड़ा हो गया, और झगड़ा होने के बाद जो है वो व्यक्ति जो मन दूसरा पक्ष वाला व्यक्ति था एक तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने पैसा मांगा, पैसा दे दिया। उन्होंने कहा उस व्यक्ति को आपको दंडित करना है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, काम हो जाएगा। उन्होंने 10-5 हज़ार रुपया लिया और कह दे 2-4 दिन में इसका प्रभाव दिखेगा। अब वो तांत्रिक जो है रात में जो है 12 बजे के लगभग अपनी जो जो उसके पास अक्षणी थी या मरही थी या जो भी असुर था या तांत्रिक देवता था उसको भेजा। लेकिन वहाँ पर जो है उसके घर वाले सभी लोग राम नाम का जप करते थे। मानो उसकी जो बुढ़िया थी वो विशेष राम नाम का जप करती थी और सभी से कहती थी कि तुम भी राम नाम का जप करो। लेकिन बुढ़िया जपती थी और सभी लोगों से राम नाम का जप करवाती थी। इसलिए कितना भी तंत्र मंत्र वो करता था, उसके माने उस बुढ़िया के घर में, उस व्यक्ति के घर में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में वो व्यक्ति फिर गया कि भाई इतने दिन हो गए, तुमको हमने इतना पैसा दिया और तुम जो तंत्र मंत्र का प्रयोग करते नहीं हो, कोई वहाँ कोई परेशान भी नहीं होता, जो कहते हो अपना खाते पीते जीते।
तो उन्होंने कहा भाई आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ, मेरा तंत्र कभी निष्फल नहीं हुआ, लेकिन ये बताइए उसके घर में क्या कोई राम नाम का जप करता है, कोई पूजा पाठ करता है? कहा हाँ वहाँ एक बुढ़िया है, वो हमेशा राम नाम का जप करती है और हमेशा सभी लोगों से कहता है भैया तुम भी राम नाम का जप करो तो तुम्हारा कल्याण होगा, इस तरह वो कहती है। तो कहा बस बस, तांत्रिक ने कहा कि अब मैं ही नहीं, कोई भी दुनिया का तांत्रिक जो है उनके उनके घर परिवार का माने परेशान नहीं कर सकता, इसलिए तुम यहाँ जाओ। तो उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, एक से बड़े बड़े तांत्रिक हैं, मैं दूसरे तुमसे भी बड़े तांत्रिक पास जाऊंगी। तो वो दूसरे तांत्रिक के पास गई, वो भी उसी तरह रात में अपनी मरही या जो उसके पास तांत्रिक देवता भेजा, लेकिन वो तो पूरा परिवार ही राम नाम का जप करता था। भेजते हुए परेशान हो गए, फिर ये औरत व्यक्ति वहाँ का पहुँचा कि भाई तुमने को इतना मैंने पैसा दिया, तुमने उनके घर का कोई परेशान नहीं हो जैसे तैसे। कहा नहीं मेरा तंत्र विद्या तांत्रिक विद्या आज तक कभी निष्फल नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब वहाँ कोई पूजा पाठ करता है, राम नाम का जप करता है, तभी ऐसा हो सकता, अन्यथा नहीं हो सकता। कहा हाँ ये बात तो सत्य। वहाँ एक जो है बुढ़िया है, वो हमेशा राम नाम का जप करती है और सभी लोगों से कहती है भैया तुम भी जप करो। तो इस तरह से वो उसके घर में हमेशा रात दिन कीर्तन होता और जप होता। इस तरह से तो कहने का हमारे प्राय यही है। फिर क्या हुआ कि उसने कितना भी प्रयास किया, लेकिन यही हमारे कहने का मतलब है कि जो लोग कहते हैं कि मेरे घर में भूत है प्रेत है, कुछ भूत प्रेत, पूरा परिवार जो है सुबह उठ करके राम नाम का कीर्तन करे, किसी अच्छे गुरु से गुरु मंत्र लेकर के दीक्षा करे, राम नाम का जप करे, तो भूत प्रेत क्या करे, कोई भी तांत्रिक तुम्हारे घर परिवार में ना आ सकता, ना कोई परेशान करता। और जब तक तुम राम नाम का जप नहीं करो, किसी गुरु से दीक्षा लेकर जप नहीं करोगे, तो नाना प्रकार विघ्न बाधाएं संकट और जो तांत्रिक विद्या वो तुम्हारे घर में भेजी जाएंगे, परेशान रहोगे। फिर एक दूसरी कथा, आज एक माता ने हमको बहुत अच्छी बात बताया कि आज हम जो है पूरा परिवार, हमारे कितने जेठानी हैं, कितनी देवरानी हैं और बहुएं हैं, सब एक ही चूल्हा में रोटी बनती है। तो उन्होंने कहा ऐसा, मैंने पूछा ऐसा क्यों, आज तक तो ऐसा, इस समय तो ऐसा संभव ही नहीं। कहा महाराज जी मैं जो है सभी बहुओं से कहती हूँ, बेटियों से कहती हूँ कि थोड़ा कुछ समय के लिए जीवन है, आपस में मिलकर सब लोग बढ़िया खाएं पिएं, भगवान सीता राम नाम का जप करें और अंत में जिससे हम लोगों का कल्याण हो जाए। तो उसकी माँ ने कहा कि जितनी बहुएं सभी सभी सीता राम नाम का जप करती, और शाम को मैं कथा सुनाती हूँ, सभी बैठकर कथा सुनते हैं और दोनों समय कीर्तन। मैंने उसमें जोड़ दिया कि कथा के समय दोनों समय पर कीर्तन कराया करो। तो कहा ठीक है। तो जो कथा राम श्री माने नौ पुराण की वो कथा सुनाती है अपने बहुओं और लड़कों को, और उसमें जो है वो अब कह रहे हैं कि सुबह माने दोनों समय पर, जैसे शाम को 1 घंटा वो कथा कहती है, तो मानो कथावाचक नहीं है, लेकिन सहज रूप जैसे हम आप पढ़े हैं तो ऐसा होता है। तो वो बताए कि अब जो है दोनों मीटिंग जो है, दोनों मीटिंग माने जब 1 घंटा हम कथा कहेंगे तो माने कहते समय और बंद करते समय समापन में दोनों समय सीताराम नाम की कीर्तन करें। इस अच्छा उन्होंने एक गूढ़ बात और बताई जो कोई भक्त नहीं जानता है। ये गूढ़ रहस्य ये है कि उन्होंने कहा कि राजेंद्र दास जी महाराज जी हमारे जो है जबलपुर के जो है, जबलपुर के पास एक गांव है, कोटा क्या नाम है, अभी भूल गया, अभी बताई थी। तो वहाँ पर वो आए थे, उन्होंने सभी लोगों को चणोदक दे रहे थे शीशी में, और वो बता रहे थे कि चणोदक सवा सवा लाख संतों का, महात्माओं का चणोदक है। उन्होंने सबको दिया, तो कहा मैं भी ले लिया। फिर मैं वहाँ से गई, मैंने उत्तराखंड गई, वहाँ शुद्ध जो है गंगा जल लाई 10 किलो, उसी में मिला देती हूँ। उस मिलाने के बाद वो चणोदक को मैं जो है दूध में डाल देती हूँ, और कोई यदि चाय बनाती तो चाय में डाल देते, तो सभी लोग चणोदक पीते हैं। अच्छा चणोदक एक सिद्धांत है, एक बूंद बूंद चणोदक जो है आप 10 लीटर में डाल दो तो 10 लीटर ही चणोदक बन जाएगा, उसमें हजारों लोगों को बांटो, वो हजार माने 10 लीटर चणोदक जितना माने जितने ड्राम में डाल दो पूरा ड्राम ही चणोदक बन जाएगा। इस तरह से वो माता जी कहती हैं कि वो चणोदक को मैं जो है दूध में भी डाल देती हूँ, जब चाय बनती थोड़ा चाय में भी डाल देती हूँ, तो सभी लोग जो है वो चणोदक पीते हैं। पूरा परिवार सात्विक है, ना कोई लड़ाई है, ना कोई झगड़ा है, ना विवाद है। उसने बताया कि एक जो है मेरा कोई बेटिया थी, कोई नास्तिक प्रवृत्ति, थोड़ा गलत स्वभाव की थी, लेकिन उस चणोदक को पीते पीते उसके सारे विचार बदल गए, माने सात्विक प्रवृत्ति की आ गई। एक लड़के के बारे में उन्होंने बताया कि लड़का गलत मार्ग पर था, लेकिन वो चणोदक मैंने देने लगे, धीमे धीमे लड़की की बुद्धि सुधर गई। सब लोग नौकरी पेशा है, धंधा है, घर परिवार में बहुत सुमति, सब एक परिवार में एक ही चूल्हा में रोटी बनता है। ऐसा चमत्कार उन्होंने। फिर उन्होंने एक चीज़ और बताया, कहा मैं अखंड राम नाम सीता राम नाम का जप करती हूँ, राम नाम का जप करती हूँ, नाना प्रकार के मुझे बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं।
एक दिन बता रही थी कि ऐसा लगता गंगा जी मेरे दरवाजे में आ गई। उन्होंने कहा बड़े बड़े सिद्ध संतों का दर्शन होता है, बड़े बड़े कुछ देवी देवताओं को सपना में दर्शन होता है। वो कहे मैं कहाँ तक बताऊँ, ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं कि जो बताया ना जा सके। तो ऐसे ऐसे अनुभव है। ये जबलपुर के हमारे पास आने को कह रही थी। तो ऐसे संत जो है, ऐसे माताएं जो है पड़ी हुई हैं। तो आप लोग, अच्छा उसमें एक कथा मैं और जोड़े देता हूँ। जो माता, जो वृद्ध माताएं हैं, उनका एक स्वभाव होना चाहिए। वो जितना, अच्छा उसमें कथा ये है मैं जोड़ रहा हूँ कि जो वृद्ध माताएं, जो नई नई बहुएं आए, उनको ज़्यादा काम के लिए वो ना प्रेरित है, स्वयं जो है सारा काम करें। और उनमें ये सिद्धांत रखें कि यदि मैं काम करूंगा, तो यदि मैं तुम्हारा काम करूंगा, तो तुम्हारा जितना पुण्य होगा मुझे मिलेगा और मेरी उत्तम गति होगी। तो बहुएं माताओं में वो होता, होड़ होती ना, तो सोचेगी कि यार मैं ये मेरी सास जो है मेरी सेवा करती है, तो सारा पुण्य इसको मिल जाएगा, तो हमारी कुगति हो जाएगी। तो जितनी सास माने बहुएं वो सब जुट जाएंगी। वो माता हमेशा ऐसा करती, वो सबसे पहले जा करके बहुओं को कोई काम नहीं करने देती और कहती तुम बैठो, मैं तुमको तुम्हारे लिए भी भोजन बना दूंगा। इसलिए भोजन बना दूंगा कि तुमको जब भोजन बना के दूंगा तो सारा पुण्य हमको मिलेगा, और जब हमको पुण्य मिलेगा तो हम भगवान के धाम जाएंगे, और तुमको घोर नरक जाना पड़ेगा। ऐसा वो माता जो कभी कभी जो है कहा करती थी, माने डायरेक्ट नहीं कहा करती थी, इनडायरेक्ट में कहा करती थी। बहुएं माताएं तो बहुत चतुर होते, अरे सारा पुण्य यही पालेगी तो हम तो घोर नरक जाएंगे। तो जितनी बहुएं हैं माता के, उस अपने सास के पहले वो डट जाती थी हर काम में। तो उसमें क्या हुआ कि कई ठैया माने बहुएं थी, तो एक डट गई तो दूसरी सोचा यार ये तो कभी नहीं करती, आज इतना क्यों करने लगी। उसने बताया कि सास का कहना है कि यदि मैं सेवा करूंगे तुम्हारा पुण्य सब हमको मिल जाएगा और हम भगवान के धाम चले जाए, तुम सब लोग नरक जाओगे। तो वो जो दूसरी बहू थी कहा अच्छा इतनी तू चतुर है, अब मैं भी तेरे तेरा काम के पहले ही मैं अपना काम कर लूँ, कर तेरा भी काम अब कर लो। तो जो तीसरी बहू थी वो सास का और अपने जेठानी का काम वो पहले कर लेती, जो पहले नहीं जाता पीसा जाता था या भोजन बनाया जाता। जो चौथी वाली बहू थी, तो उसने सोचा ये दोनों देवरानी आज तक लड़ती थी, कभी काम नहीं करती, आज जो है बहुत तेजी सुबह सुबह 4 बजे उठ करके काम में डट गई। तो तीसरी बहू ने पूछा कि भाई ऐसा क्यों करती हो। कहा तुमको चतुर नहीं, तुमको पता नहीं है, जो जेठानी है और सास उसका कहना है कि यदि हम सारा काम करेंगे, घर परिवार का सारा काम करेंगे, तुम लोगों का पुण्य हमको मिल जाएगा, हम भगवान के धाम चले जाएंगे और तुम लोग नरक जाओगे। कहा अच्छा इतनी चतुर है, हमसे चतुर है। वो जो तीसरी बहू थी वो 3 बजे से उठ करके काम काम में लग गई, और जो तीनों मैंने दो जेठानी एक सास का काम पूरा कर देती, जैसे आटा पीसना है और जो छोटा झाड़ू बहारू लगना वो सब सुबह सुबह कर लेती थी। माने हर काम उनके पहले कल, पानी भरना तो 3 बजे उठ करके भाई सामने जैसे वो है, माने क्या बोलते कुआं है, पहले कुआं होता पानी भर कर रख देती थी। तो इस तरह से जो धीमे धीमे जितनी माने बहुएं थी, सास को कोई काम नहीं करना पड़ता था, सभी जो है बहुएं काम कर देती थी। और उनमें इतनी अच्छा यही काम जो है जो उसके माने माने दुकान था, उसके जितने लड़के थे वो भी उसी उन्हीं की नकल करने वो भी लग गए। तो कहने में घर परिवार में इतनी सुमति हुई, इतनी सुमति हुई, फिर सोचे कि ऐसा कैसा हुआ। तो गांव के लोगों ने उनके पास आने आने लगे कि भाई तुम लोगों में इतनी सुमत कहाँ। तो फिर छोटी वाली बहू ने बताया, ये जो जुक्ति किसकी थी, छोटी वाली बहू की थी और सास की थी, दोनों मिलकर के ऐसा किए। तो छोटी बहू ने बताया कि अच्छा शिक्षा लेने के लिए छोटी जो बहू होती तो उसके पास लोग आते थे और सास के पास आते। सास ने कहा कि भाई हम इसलिए ऐसा करते हैं कि जो जितना अधिक सेवा करेगा उसको उतना पुण्य मिल जाएगा, जो नहीं करेगा उसका पुण्य उसको मिल जाएगा, और जो नहीं करेगा वो घोर नरक जाएगा, जो करेगा भगवान के धाम जाएगा, स्वर्ग जाएगा। कहा अच्छा। तो गांव में धीमे धीमे ऐसा माहौल बना, ऐसा माहौल बना कि सभी लोग जो है काम करने लगे, सास को कुछ काम करना ही नहीं पड़ता था। इस तरह से लोग जो है चाहे अपने घर परिवार को पालन पोषण कर सकते हैं। चरणोदक तो आप जो है हमेशा ध्यान रखिए कि किसी धाम में जाओ, किसी संतों का भंडारा करो, भंडारा करके चरणोदक लो, चरणोदक लेकर घर में रखो, उसको रोज तुम भी पियो, पूरे परिवार को पिलाने पर कैसी कुबुद्धि है सब ठीक हो जाएगा धीमे धीमे, लेकिन लगातार उसका प्रयोग करना पड़ेगा। जो ऐसा करेगा न उस घर में जो कोई भूत प्रेत का निवास होगा, सभी लोग धार्मिक हो जाएंगे, अंत में वैकुंठ जाएंगे, भगवान के धाम जाएंगे। मानव धर्म प्रसार की जय, सत्य न्याय धर्म की जय, चित्रकूट धाम की जय, कामतगिर भगवान की जय। मानव एक जाति, मानवता एक धर्म है, कुछ भी बनने के पहले आप मानव बने।
सभी धर्म संप्रदायों के समर्थकों का समाज आदर करना, संतों का समादर करना, स्थानीय न्याय द्वारा न्याय सुलभ कराना और समाज में फैली हुई अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार को मिटाना। जय श्री राम, जय श्री राम। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब